भारत को किसी भी जारहियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हुकूमत ने मुसल्लह फौज को फ्री हैंड दे दिया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में कहा गया कि पाकिस्तान पुलवामा वाक़े में किसी तौर पर मुलव्विस नहीं। तहकीकात के लिए भारत को मुखलिसाना पेशकश की। पुलवामा हमले का मंसूबा मकबूजा कश्मीर में ही तैयार हुआ। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर के खिलाफ वर्जियां काबिल मुसम्मत हैं। कौमी सलामती कमेटी इजलास में कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। जमात-उद-दावा और FIF को कलअदम करार देने का भी फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ये नया पाकिस्तान है, रियासत अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। इजलास में सऊदी वलीअहद के दौरे पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। पाकिस्तानी हुकूमत और अफवाज दिफा के लिए और कश्मीरियों के साथ खड़े होने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तानी कौम भी हर सूरत हाल के लिए तैयार है। भारत के लिए अगले चंद हफ्ते बहुत अहम है। वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था, अब हम उस पर भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं। भारत आपी दहशतगर्दी पर उतर आया। भारतीय वजीर बराए आबी ज़खायर ने पाकिस्तान का पानी रोकने का ऐलान कर दिया। नितिन गडकरी ने मंतक इख्तियार की कि उनके 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान जा रहा है, जिनका रुख अब दरियाए जमुना की तरफ मोड़ने के लिए 3 मंसूबे बनाए जा रहे हैं। DG ISPR कल 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम उमूर पर अफवाज पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, कोई मजाक नहीं। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करी इस बार, बड़ा कस के रिटेलिएशन होगा एंड यू मे एंड अप विद अ ब्लडी नोज। पाकिस्तान एटमी ताकत है, कोई मजाक नहीं। जंग की भूंडी धमकियां देने वाले भारत को अपने ही जवाब देने लगे। कंट्रोल लाइन पार की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। साबिक भारतीय चीफ जस्टिस मार्कंडे का मोदी सरकार को इंतबाह। चदम्बरम बोले, भारतीय कश्मीरी चाहते हैं लेकिन कश्मीरियों को नहीं चाहते। ये नौटंकी मायूस कुन है। हारून यूसुफ ने कहा, मोदी को 3 किलो गाय के गोश्त का पता लग जाता है, 350 किलो बारूद का इल्म नहीं हुआ। भारत के साथ कशीदगी से किसी बड़े नुकसान का खदशा नहीं। वज़ीर खजाना ने तसल्ली दे दी। बोले, FATF कल अपनी स्टेटमेंट जारी करेगा। खुशखबरी आ सकती है। IMF से मुज़ाकरात तकमीली मराहिल में हैं। शराइत तय होने से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। असद उमर की नाइट सिटी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। गौरव भाटिया, ये सारे आंकड़े यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं ना, वो गिना चुके हैं और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री को वहां जाकर गले पड़ने की जरूरत नहीं थी, गले लगाने की जरूरत नहीं थी। भारतीय मीडिया पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा, घर आए मेहमान को भी न बख्शा। भारतीय मीडिया इमरान खान और मोदी के बाद सऊदी वलीअहद के पीछे पड़ गया। पुलवामा वाक़े और पाकिस्तान का नाम लेने से इनकार पर भारतीय मीडिया का वावेला। कहा, मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का नाम ना लेकर 130 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ दिया। पाकिस्तान के हामी शहजादे को मोदी ने गले क्यों लगाया? भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। अब लाल टमाटर को तरसेगा पाकिस्तान और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। अब लाल टमाटर को तरसेगा पाकिस्तान। जी हाँ, अब पाकिस्तान हमारे टमाटर खाकर हमारे खिलाफ दुश्मन पैदा नहीं कर सकता। पाकिस्तानियों ने भारतीय मीडिया की टमाटरों वाली रिपोर्ट का कचूमर बना दिया।
सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक पर भारतीय मीडिया की मज़हक्का खेज रिपोर्ट को खूब लताड़ा गया। Prominent Pakistani newspaper carried an interview of their former Prime Minister, Mr. Nawaz Sharif, in which he was quoted as having made the admission of Pakistan's complicity in Mumbai terror attacks. आलमी अदालत इंसाफ में दहशतगर्द कुलभूषण का केस, भारतीय वकील पाकिस्तान के खिलाफ फर्जसराई पर उतर आया। तीसरे रोज भारतीय वकील ने नवाज शरीफ के निजी अखबार को मुतनाज़ इंटरव्यू का हवाला दिया। इंटरव्यू का केस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इंटरव्यू को नवाज शरीफ की अपनी पार्टी मुस्तरद कर चुकी, लेकिन आज पाकिस्तानी वकीला को इसकी सफाइयां देना पड़ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, 3 घंटे तवील इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक तबादला ख्याल, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर भी ब्रीफिंग। स्पीकर सिंध असम्बली आका सिराज दुरानी यकुम मार्च तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। आमदन से जायद असासों और करप्शन की तहकीकात जारी हैं। नैब का एहतसाब अदालत कराची में मौक़िफ। सिराज दुरानी के घर के खाने और अद्वियात लेने की दरखास्त मंजूर। मालूम नहीं क्या ड्रामा हो रहा है, इल्जामात क्या है ये भी नहीं बताया गया। सिराज दुरानी की गैर रस्मी गुफ्तगू। शहीद बेनजीर भुट्टो का इंक्वायरी में तावन नहीं किया आपने, मुझे बुलाया नहीं तो कहा। नैब का केजीए के दफ्तर पर छापा, सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद रिकॉर्ड हासिल करने के लिए छापा मारा गया। रिकॉर्ड की छानबीन की। सिराज दुरानी ने बतौर वजीर बल्दियात केजीए में प्लॉट्स की अलाटमेंट की थी। खिलाफ कानून मनपसंद अफराद को अलाटमेंट का इल्जाम। कल हुई गिरफ्तारी, आज प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सिंध असम्बली का इजलास कबल अज़ वक्त कल तलब। रेहाना लगारी ने कायम मकाम स्पीकर की जिम्मेदारियां संभाली। सिराज दुरानी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। उधर पंजाब असम्बली के इजलास में सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान का एहतजाज और वॉकआउट। मौजूद था कि आगा साहब वाकई किसी करप्शन में मुलविस हैं, तो उनको अरेस्ट करने के बाद नैब की पूरी टीम उनके घर पे धावा बोलती है। जबरदस्ती दीवारें टाप के, गेट तोड़ के उनके घर में दाखिल हुए। निहायती बदतमीजी की गई खवातीन के साथ। नैब ने सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया था तो घर पर छापा क्यों मारा? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, नैब एहलकारों ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। खवातीन से बदतमीजी और तजलील की। फिक्रे कसे, सिगरेट पीते रहे। चेयरमैन नैब नोटिस लें, मातहत उनकी शोहरत खराब कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान कार्ड है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिराज दुरानी के घर पर छापे के हवाले से सिंध हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नैब के लामिये में कहा गया है कि कार्रवाई कानून के ऐन मुताबिक थी। सिराज दुरानी के अहले खाना के साथ बदसलूकी और चादर और चार दीवारी की पामाली का सोच भी नहीं सकते। कार्रवाई से पहले अदालत से सर्च वारंट हासिल किए। लेडीज पुलिस भी छापे के वक्त साथ थी। उनका सरबराह ये कह दे कि ये नया पाकिस्तान है, और नया पाकिस्तान में तो ऐसे ही होगा ना कि स्पीकर सिटिंग स्पीकर को घसीट के जेल में डाल दो। ये नया पाकिस्तान का कारनामा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपको भी डरना चाहिए। सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली में लफ्जी गोलाबारी। खुर्शीद शाह शदीद बरहम, कहा सिंध असम्बली के सरबराह को घसीट कर गाड़ी में डाला गया। ये नाकाबिले कबूल है। ये कारनामा नए पाकिस्तान में अंजाम दिया गया। पीपल्स पार्टी गली गली एहतजाज करेगी। स्पीकर साहब आप भी डरें, किसी भी वक्त पकड़े जाएंगे। मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, असद कैसर का जवाब।
नून लीग पीपल्स पार्टी के मौकिफ की हामी, स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी को जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं स्पीकर की बगैर सबूत गिरफ्तारी पर एहतजाज लाजिम है। एहसन इकबाल बोले नए पाकिस्तान की फिल्म में अवाम से जन्नत का वादा करके जहन्नुम में धकेल दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कल ₹2.25 फी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई। गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने पर एहतजाज का इंदिया भी दे दिया। आप काला कानून कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या आप सोए हुए थे 5 साल? क्यों नहीं आपने कानून को तब्दील किया? नैब कानून पहले क्यों नहीं बदला? क्या आप 5 साल सो रहे थे? एहतसाब सबके लिए बराबर है। कोई गिरफ्तार हो रहा है तो पार्लियामेंट को ढाल ना बनाएं। नैब आजाद इदारा है, वजीर आजम से हिदायत नहीं लेता। शफकत महमूद का कौमी असेंबली में ऑपोजिशन को 2 टोक जवाब। ऑपोजिशन का शोर शराबा, पीपल्स पार्टी अरकान ने स्पीकर के डायस का घेराव किया। मुसलसल नारेबाजी पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। नवाज शरीफ से जिन्ना अस्पताल में वालिदा, भाई और बेटी की मुलाकात। नवाज शरीफ के साथ दोपहर का खाना खाया। शहबाज शरीफ का कहना है नवाज शरीफ की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। ऑपोजिशन लीडर ने अपनी कमर में दर्द का भी बताया। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। कारकुनों की धक्कम पेल और नारेबाजी। तबीयत की खराबी काम कर गई। डॉक्टर आसिम हुसैन को इलाज के लिए 28 मार्च तक बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान डॉक्टर आसिम हुसैन की तबीयत अचानक खराब हुई। स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर आसिम के खिलाफ 462 अरब रुपए करप्शन का केस जेरे समाअत है। साने साहिवाल की जीआईटी रिपोर्ट ने मुकम्मल हो गई। खलील और उसके अहले खाना बेकसूर करार। जराये के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती टीम ने ज़िशान को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया। जीआईटी के मुताबिक ज़िशान के दहशतगर्दों से रवाबित थे, घर में पनाह भी देता था। ऑपरेशन में खलील की फैमिली को बचाया जा सकता था। बारिशों ने तबाही मचा दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने, पुल टूटने, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात। अमवात की तादाद 28 हो गई। बलोचिस्तान में लसबेला, पंजगूर, तुर्बत और आबरान के अजला बारिशों से मुतासिर हुए। वज़ीर आला का PDMA के दफ्तर का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। गुजरात में दिल खराश वाकया। घरेलू झगड़े पर बीवी और 3 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूलीन में 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल। 4 अफराद को डंडे और छुरियों के वार से कत्ल करने के बाद मुलजिम ने खुद सोजी कर ली। सऊदी अरब से रिहा होने वाले मजीद कैदी पाकिस्तान पहुंच गए। 100 से ज्यादा अफराद गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए लाहौर पहुंचे। बांग्लादेश में खौफनाक आग, 78 अफराद लुकमा अजल बन गए। ढाका की 4 मंजिला इमारत में आग रात गए लगी। रिहायशियों को बाहर निकालने की मोहलत ही न मिली। दर्जनों अफराद झुलसकर जख्मी। अमवात मजीद बढ़ने का खदशा। इमारत में प्लास्टिक की अशिया के गोदाम थे।